जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम अचीवर्स अकेडमी पे। एक भाई 10th और 12th के अंदर दोनों में एक कॉमन टॉपिक है जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का है। और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का ये टॉपिक बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो कंपटीशन हो या फिर कोई भी एचबीएससी या सीबीएसई से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके बोर्ड का एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी कंपटीशन में आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है हमारे 3 टाइप के मेनली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं। इसमें नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड और सर्जिकल मेथड, 3 टाइप हैं भाई। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल मेथड की। नेचुरल मेथड के अंदर क्या होता है आपका 10 to 70 डेज आफ्टर मेंस्ट्रुएशन change of fertilization is very high, chance of fertilization is very high। तो 10 to 17 days आफ्टर मेंस्ट्रुएशन चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज़ वेरी हाई। मेंस्ट्रुएशन के 10 से 17 दिन होने पर फर्टिलाइजेशन के चांस ज़्यादा हाई होते हैं और इसको अवॉइड करना चाहिए। और इसी को बोलते हैं पीरियोडिक एब्सेंस। तो भाई इसको अवॉइड करते हैं तो वो नेचुरल मेथड के अंदर आता है। अगर अवॉइड करते हैं तो पीरियोडिक एब्सेंस के नाम से वो आता है। नेक्स्ट आता है आपका भाई विड्रोल या कोइटस इंटरसेप्ट। जो विड्रोल मेथड है उसके अंदर क्या होता है, मेल पार्टनर विड्रोल हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। इजैकुलेशन के टाइम पे, इजैकुलेशन का मतलब है जब स्पर्म रिलीज होने वाले होते हैं तो मेल पार्टनर क्या करता है, अपने पेनिस को फीमेल वेजाइना से बाहर निकाल लेता है। इस वजह से क्या करते हैं आपका कोइटस इंटरसेप्टिव्स और विड्रोल मेथड के नाम से इसको जाना जाता है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट आएगा भाई आपका बैरियर मेथड। बैरियर मेथड के अंदर क्या आता है, बैरियर मेथड का सबसे पहले एग्जांपल आता है कंडोम्स, जो आपका मेल और फीमेल्स दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं। इसके बाद आता है आईयूडीएस। इसकी फुल फॉर्म होती है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस 3 टाइप की होती है। सबसे पहली आती है नॉन मेडिकेटेड, इसके बाद आती है हार्मोन रिलीजिंग और इसके बाद आती है कॉपर रिलीजिंग हार्मोन। नॉन मेडिकेटेड के अंदर आपका एग्जांपल है लाइफ लूप्स का। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस के अंदर है कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। ये एग्जांपल आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है। जैसे ये हार्मोन रिलीजिंग के अंदर है, जैसे कॉपर टी है आपकी क्या करती है, कॉपर आयन को सिक्रीट करती है। कॉपर आयन स्पर्म की मूवमेंट को ख़त्म कर देते हैं और स्पर्म और ओवम आपस में फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं। कॉपर रिलीजिंग है जो आपका LNZ20 है और प्रोजेस्टेरोन है, 2 टाइप की ये हैं। इसके बाद आता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड ऑल्सो इम्पोर्टेंट मेथड। इसके अंदर क्या है, 2 टाइप होते हैं, एक होती है वासेक्टोमी, एक होती है ट्यूबेक्टोमी। वासेक्टोमी फॉर मेल एंड ट्यूबेक्टोमी फॉर फीमेल्स। वासेक्टोमी में क्या करते हैं, मेल के अंदर वास डिफरेंशिया है जो स्पर्म को ले जाने का काम करती है, उसको सर्जिकल मेथड से हटाकर स्टिच कर दिया जाता है, इसलिए इसका नाम होता है सर्जिकल मेथड और इसका वासेक्टोमी बोलते हैं भाई। और फीमेल के अंदर होती है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी के अंदर क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब को कट करके स्टिच कर दिया जाता है, इसको सर्जिकल मेथड बोलते हैं। और ट्यूबेक्टोमी एक फीमेल के अंदर होने वाली सर्जिकल मेथड का एक एग्जांपल है। ये था भाई आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जिसके बारे में आप बार बार यही पूछ रहे थे कि जी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़े कहाँ से। तो ये इजी वे में है, 10th क्लास का अगर बच्चा है तो इजी वे में इसको कंसेप्ट को अडेप्ट कर सकता है। 12th के लिए भी ये बेनिफिशियल है। और इसी तरह की हर लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल ड्रीम अचीवर्स अकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें। धन्यवाद।